मटेरियल हैंडलिंग देखिए होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई गुड्स बनाया जाता है, सपोज करिए कि बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट को बनाने के लिए पहले क्या चाहिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल कौन देगा? सप्लायर देगा। तो रॉ मटेरियल को सप्लायर से प्लांट तक पहले पहुंचाया जाता है। अब बिस्किट बनाने के लिए जैसे रॉ मटेरियल क्या हो गया कि गेहूं हो गया, शुगर हो गया, तो ये रॉ मटेरियल हो गए। इनको जो है आपको सप्लायर से लेना होगा और फिर जो है जहां पर बिस्किट बनाई जा रही है उस प्लांट पर जो है उसको पहुंचाना होगा। क्लियर? तो सप्लायर से प्लांट तक जो है पहले आपको बाई ट्रक आपको जो रॉ मटेरियल है उसको प्लांट तक पहुंचाना होगा। फिर अब प्लांट में आप क्या है उसको स्टोर करके रखोगे अपने वेयर हाउस में, क्योंकि तुरंत के तुरंत आप जो है वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर दोगे कि सीधे लाए और सीधे जो है आपने मशीन में लगा दिया। नहीं, आप जो है इसको लाके स्टोर करोगे, 1 दिन 2 दिन जो भी स्टोर करोगे। क्लियर? उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट प्रोसेस होंगे, डिफरेंट स्टेजेस होंगे, उनमें जो है आप उस रॉ मटेरियल को जो है क्या करोगे, मूव करोगे। क्लियर? तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरनल मूवमेंट हो रहा है। जो रॉ मटेरियल है उसका स्टोरेज से लेके मशीनरी तक, फिर उसके बाद जो वर्क इन प्रोग्रेस में जो मटेरियल्स हैं उनका जो है मूवमेंट होगा मशीनरी पे। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसकी जो है वहाँ पर लेबलिंग, पैकेजिंग उसके लिए मूवमेंट किया जाएगा। फिर जो पूरा कंप्लीट पैकेजिंग हो जाएगा वहाँ पर, तो उसको जो है वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वेयर हाउस से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जो होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर्स को। यानी कि अगर जो है डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो सीधे कस्टमर को भेजा जाएगा, नहीं तो होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर को वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो मटेरियल है यानी कि जो रॉ मटेरियल से लेके जो फिनिश गुड्स है उनको जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हैंडल किया जा रहा है। पहले कहाँ हैंडल किया गया? पहले रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर जो है लाया गया प्लांट तक, तो उसको जो है पैकेजिंग रहेगी, उसको जो है आप ट्रक में लोड करोगे, फिर जो है वहाँ पर अनलोड करोगे प्लांट में, फिर अनलोड करके जो है उसको स्टोरेज में वहाँ पे रैक्स बने होंगे वहाँ पर स्टोर करके रखोगे। फिर जब उसकी प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होगी स्टोरेज से आप निकालोगे, उसको जो है ट्रॉली पे लाद कर मशीनरी के पास जाओगे। फिर वहाँ पर मशीन का यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर जो है वहाँ पर बिस्किट्स बन के तैयार हो जाएँगे। फिर उन बिस्किट्स की पैकेजिंग की जाएगी। तो मशीन से हटाकर जो है पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे लाया जाएगा, पैकेजिंग की जाएगी, लेबलिंग की जाएगी। उसके बाद फिर वहाँ से फिर उसको उठाकर जो है मटेरियल को यानी कि गुड्स को, बिस्किट को आप कहाँ लेके जाओगे? स्टोरेज में वहाँ पर रख दोगे जो पैकेट्स बने होंगे। फिर उसके बाद स्टोरेज से फिर जो है फर्दर आप वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चाहे होलसेलर, रिटेलर या फिर कस्टमर को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट स्टेजेस पे आपको जो मटेरियल है उसको हैंडल करने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि सामान को वहाँ पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी को मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग क्या हो गया? मटेरियल हैंडलिंग इज़ द मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल्स, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल। यानी कि जो भी आप गुड्स बना रहे हो उसका सप्लायर से लेके फिनिश गुड्स बनने तक, बल्कि होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर तक डिलीवर करने तक जो आप मटेरियल को हैंडल करते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, उसको स्टोर करके रखते हो, उसी को क्या कहते हैं? मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। यानी कि इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल मैकेनिकली और मैनुअली वन बाय वन और इन बैचेस विद इन दी प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है मटेरियल्स का, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, उनका जो भी मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो आप मशीनरी द्वारा कर रहे हो, ऑटोमेटिक मशीन द्वारा कर रहे हो या फिर हैंड हेल्ड मशीन द्वारा जो है कर रहे हो, यानी कि एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो किसी भी तरीके से आप जो है जो भी मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का उसी को मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टॉम्पकिंस एंड वाइट उन्होंने क्या कहा कि मटेरियल हैंडलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग राइट अमाउंट ऑफ द राइट मटेरियल इन द राइट कंडीशन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट राइट कॉस्ट। यानी कि जब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सही मटेरियल को सही टाइम पर, सही प्लेस पर, सही कंडीशन में पहुंचा देते हैं, तो उसी को मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। आपने सुना होगा कि आप जो है सपोज करें कि कोई ग्लास का आइटम लेके जा रहे हैं तो घर वाले कहते हैं संभाल के लेके जाना, टूट ना जाए। तो वही चीज़ मटेरियल हैंडलिंग है, यानी कि आपको मटेरियल को सही तरीके से हैंडल करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी मटेरियल को वहाँ पर हैंडल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसी को मटेरियल हैंडलिंग कहा जाता है। अब बात कर ले कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल हैंडलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी जो आपने डेफिनेशन देखी टम्किंस और वाइट की, तो उसी से आप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समझ गए कि टू इंश्योर दैट द मटेरियल इन द राइट अमाउंट इज सेफली डिलीवर्ड टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन एट द राइट टाइम एंड एट मिनिमम कॉस्ट। तो मटेरियल हैंडलिंग हम इसीलिए करते हैं कि सही अमाउंट में, सही जगह पर, सेफ तरीके से जो है वो सही टाइम पर, कम कॉस्ट में, कम खर्चे में पहुंच जाए। तो यही
मेन ऑब्जेक्टिव होता है मटेरियल हैंडलिंग का। इसके अलावा जो है आप डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि टू प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ मटेरियल, यानी कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है उसको आप सही तरीके से आसानी से कंट्रोल कर सकें, इसलिए मटेरियल हैंडलिंग जरूरी है। यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई से लेके फिनिश गुड्स तक जो है वो कन्वर्ट हो जाए, बिन उसमें जो है आराम से जहाँ जहाँ पर जिस जिस भी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की वो टाइमली पहुँच जाए, सही कंडीशन में पहुँच जाए, वो जो है ऑब्जेक्टिव है मटेरियल हैंडलिंग का। टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम का मतलब क्या हो गया? टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक जो पूरा टाइम लग रहा है उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कहते हैं। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट वर्किंग ऑन आइटम फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज टू फिनिश प्रोडक्ट स्टेज, तो ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम हो गया। तो एक जो साइकिल रिपीट होती है, बार बार भाई एक ही प्रोडक्ट थोड़ी बनाना है, बार बार आपको कई सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप सही टाइम पर, सही जगह पर, सही कंडीशन में जो है आप मटेरियल को, रॉ मटेरियल को डिलीवर करोगे, तो वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, वहाँ पर ब्रेकअप नहीं होगा, वहाँ पर ब्रेक नहीं होगा जो मैन्युफैक्चरिंग है, और इससे क्या होगा कि जो साइकिल है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के। टू अवॉइड डैमेजेस, सही तरीके से अगर आप मटेरियल को हैंडल करोगे तो वहाँ पर कोई भी चीज़ टूटेगी फूटेगी नहीं, सही जगह पर रखी रहेगी, कोई भी डैमेजेस नहीं होंगे वहाँ पर। टू यूटिलाइज द स्टोरेज कैपेसिटी इफिशिएंटली, जो स्टोरेज कैपेसिटी है प्लांट की, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, उसको सही तरीके से यूज करने का भी ऑब्जेक्टिव होता है मटेरियल हैंडलिंग। एंड टू प्रमोट सेफ्टी एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, जब आप सभी मटेरियल को सही तरीके से हैंडल करोगे तो वहां पर कोई घटना नहीं घटेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि मशीन में हाथ कट जाता है, या फिर जो है सामान अनलोड करते हुए जो है किसी के ऊपर सामान गिर गया, इस तरीके से चोट पहुंच जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो अनहोनी है, एक्सीडेंट है, वो सारी ना हो, तो इसके लिए जो है मटेरियल हैंडलिंग जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये पर्पज है मटेरियल हैंडलिंग का, कि इसीलिए किया जाता है जिससे कि फ्लो ऑफ मटेरियल सही से हो, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कम लगे, डैमेजेस ना हो, स्टोरेज कैपेसिटी सही तरीके से यूज किया जा सके, सेफ्टी और बेटर वर्किंग कंडीशन जो है वहां पर एम्प्लॉयज को मिले। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव होगी मटेरियल हैंडलिंग की। बात कर ले इंपॉर्टेंस की, कि मटेरियल हैंडलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो देखिए घुमा फिरा के आपको लिखने वही चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव में आपने वहां लिख दी, वही चीज आप घुमाकर इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, कि क्या हो जाएगा कि अगर मटेरियल हैंडलिंग करते हैं सही तरीके से तो आपका जो फ्लो ऑफ गुड्स है उस पे बेटर कंट्रोल होगा, कि कब कहाँ कौन सा सामान पहुंचना है, आप आसानी से जो है उसको पहुंचा सकेंगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक मैन मशीन एक्सेट्रा, यानी कि अगर आप मटेरियल हैंडलिंग सही तरीके से कर रहे हैं तो आप मैन और मशीन इनका जो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे। यानी कि अब सपोज करें कि किसी मशीन पे जो है वहां पर रॉ मटेरियल पहुंचा ही नहीं, वो मशीन खाली रहेगा, उतनी देर तक मशीन वो चलेगा नहीं, यानी कि मशीन का आइडल टाइम वहां पर ज्यादा हो गया। तो ऐसे में जो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वहां पर मशीन का या फिर मैन का नहीं हुआ। क्लियर? तो जब आप राइट टाइम पे, राइट कंडीशन में जो है वहां पर सप्लाई कर दोगे, वहां पर जो है प्रोडक्ट को पहुंचा दोगे, मटेरियल को डिलीवर कर दोगे, तो मशीन और जो मैन है वो खाली नहीं बैठेंगे, वो काम करते रहेंगे। और जब आपका जो फ्लो ऑफ गुड्स है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक वो जो है सही से रहेगा, उस पर कंट्रोल आपका रहेगा, तो मैन और मशीन वो भी उनका सही यूटिलाइजेशन होगा, और इन सब की वजह से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि सही टाइम पर सही जगह पर जहां जगह पे मटेरियल पहुंच रहा है और मैन और मशीन उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है कम रिड्यूस होगा, जब कम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम रिड्यूस होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? मटेरियल हैंडलिंग अगर आप सही तरीके से करते हैं तो डैमेजेस या फिर जो लॉसेज हैं वो नहीं होंगे, वो कम हो जाएंगे या फिर जीरो भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मटेरियल हैंडलिंग सही तरीके से होती है तो वहां पर जो है स्पेस या फिर जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि घर में ही है तो अगर आप सामान इधर उधर ऐसे फेंक दें तो वहां पर क्या होगा कि स्पेस कम लगेगा, और वहां पर जो है काम करने का मन भी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा वहां पर रहना। ठीक है? अगर उसी चीज को आप सेट करके रखेंगे तो कम जगह में ही आप ज्यादा चीजें रख सकते हो, और आपको जो है वहां पर एनवायरमेंट भी अच्छा लगेगा देखने में। तो ये चीज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस स्टोरेज कैपेसिटी मटेरियल हैंडलिंग के जरिए होता है। आप सही चीज़ को सही जगह पे रखेंगे तो आसानी से आपको मिल भी जाएगा सही टाइम पर, नहीं तो फिर एक ही कमरे में बहुत सारी चीज़ें रख देंगे और सही तरीके से नहीं रखेंगे तो आपको ऐसे में उसको ढूंढने में भी समय लगेगा, और हो सकता है कोई सामान वहां पर टूट भी जाए, क्योंकि जब अगर आप सही से स्टोर करके नहीं रखोगे। क्लियर? और जब आप जो है यहाँ पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का फ्लो ऑफ गुड्स जो है वहाँ पर सही से होगा, कोई डैमेज कोई लॉस नहीं है, स्पेस का आप जो है सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंस हो गए मटेरियल हैंडलिंग के। क्लियर? तो मटेरियल हैंडलिंग अगर हम ओवरऑल एक लाइन में कहें तो ये क्या होता है, इसमें मटेरियल के मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि राइट टाइम पर राइट प्लेस पे राइट क्वांटिटी में और राइट जो है कंडीशन में वो प्रोडक्ट पहुंच सके, एक जगह से दूसरी जगह जो मटेरियल है वो पहुंच सके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विद इन द प्लांट। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।